नमस्कार। आज हम अपनी संस्कृत पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 के अंतर्गत कर्ता कारक के संदर्भ में वाक्य दिए हुए हैं। आज हम कर्ता कारक के इन्हीं वाक्यों को पढ़ेंगे और इनका हिंदी अनुवाद भी करेंगे। देखेंगे कर्ता कारक। जो कर्ता कारक होती है, पाठ 2 का जो नाम कहा गया है कर्ता कारक, यह प्रथमा विभक्ति होती है। संस्कृत के अंतर्गत जो विभक्ति होती है, उस विभक्तियों के अंतर्गत सबसे पहली विभक्ति प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत कर्ता कारक होता है, अर्थात कर्ता कारक हिंदी में और यही कर्ता कारक संस्कृत में प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आता है। प्रत्येक विभक्ति का एक विभक्ति चिन्ह होता है। इस विभक्ति चिन्ह के आधार पर ही वाक्य के अंतर्गत हिंदी शब्द का प्रयोग हम करते हैं। तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह में होता है। तो पहला वाक्य हम देखेंगे, एतत् उपवनम अस्ति। एतत् का अर्थ होता है यह, उपवनम मतलब बगीचा और है मतलब अस्ति मतलब है। तो एतत् उपवनम अस्ति मतलब यह बगीचा है। अहम उपवनम गच्छामि। अहम का अर्थ है मैं, उपवनम अर्थात बगीचा, जैसा हमने पिछले वाक्य के अंतर्गत देखा। गच्छामि मतलब जाता हूँ, तो मैं बगीचे में जाता हूँ। अगला वाक्य देखते हैं, मम मित्राणि अपि उपवनम गच्छन्ति। अब यहाँ देखिए, मम का अर्थ है मैं, मित्राणि है तो मित्राणि यह बहुवचन है मतलब बहुत सारे मित्र। अपि का अर्थ है भी, उपवनम मतलब बगीचे में, और गच्छ से गच्छन्ति बना हुआ है। चूंकि यहाँ पर मित्र जो हैं वे बहुत सारे हैं, बहुवचन है, तो हम कर्ता यदि बहुवचन है तो क्रिया में भी बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए क्रिया भी बहुवचन की होगी। तो बहुवचन की क्रिया गच्छ से गच्छन्ति होती है। तो मम मित्राणि अपि उपवनम गच्छन्ति, मेरे मित्र भी बगीचे में जाते हैं। अगला वाक्य देखते हैं, सूर्य उदयति। तो सूर्य उदयति का अर्थ होगा सूर्य उदय होता है। अब यहाँ देखिए, कर्ता एक ही है, एक वचन में है, तो हमने जो है क्रिया में भी ती का प्रयोग किया है, जो एक वचन की क्रिया है। अगला वाक्य देखेंगे, अत्र वृक्षः लताः च सन्ति। अत्र मतलब यहाँ, वृक्ष मतलब बहुत सारे वृक्ष, लताएं मतलब जो बेल होती हैं उन्हें हम लताएं कहते हैं, च मतलब और, संति मतलब है। अब जब हम संस्कृत का वाक्य हिंदी में रूपांतरित करते हैं तो यह जो और है, यह इन दो शब्दों के बीच में लिखा जाता है। तो हम वाक्य का रूपांतरण या हिंदी अनुवाद करेंगे, यहाँ वृक्ष और लताएं हैं। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं, पुष्पाणि विकसन्ति। तो पुष्पाणि बहुवचन है तो क्रिया भी विकसन्ति जो है बहुवचन की होगी। अनेक पुष्प खिलते हैं। अब पुष्प खिलते हैं भी लिख सकते हैं, अनेक नहीं भी लिखेंगे तो भी वह ठीक रहेगा, क्योंकि जब हम लिखते हैं खिलते हैं, है पर हमने बिंदु लगाया हुआ है जो बहुवचन का सूचक है, और खिलते हैं क्रिया बहुवचन की क्रिया है। यदि एक वचन होता तो हम कहते कि पुष्प खिलता है, लेकिन खिलते हैं से अपने आप में वाक्य परिपूर्ण है कि यह बहुवचन है। अगला वाक्य देखेंगे, वयम अत्र क्रीडामः। वयम मतलब हम सब, अत्र मतलब यहाँ, क्रीडाम मतलब खेलते हैं, हम सब यहाँ खेलते हैं। अगला वाक्य, एकः वृद्धः भ्रमति। एक वृद्ध मतलब एक, वृद्ध जो बूढ़ा आदमी है उसे वृद्ध कहा जाता है। तो हम बूढ़ा आदमी भी लिख सकते हैं और वृद्ध भी लिख सकते हैं। तो एक वृद्ध भ्रमति मतलब एक वृद्ध घूमता है। पीकः कूजति। पीक का अर्थ होता है कोयल, तो कोयल कूंजती है। अगला वाक्य देखते हैं, शुकः खादति। शुक का अर्थ होता है तोता, तो तोता खाता है। शुद्ध पवनः वहति। शुद्ध अर्थात शुद्ध अपने आप में जो स्वच्छ होती है, साफ होती है, उसे शुद्ध कहा जाता है। तो शुद्ध वायु, पवन का अर्थ वायु या हवा भी लिख सकते हैं, तो शुद्ध वायु बहती है।
वानरो कूर्दतः। वानरो मतलब दो वानर, यहाँ पर ओ लिखा हुआ है तो यहाँ पर दो वानर की बात की गई है, मतलब बंदर की बात की गई है, तो दो बंदर कूदते हैं। मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। कुक्कुरः पश्यति, कुक्कुर का अर्थ होता है कुत्ता, तो कुत्ता देखता है। मीनः तरन्ति, अब मीना का अर्थ होता है, मीन मतलब मछली, यहाँ पर बहुवचन में लिखा हुआ है तो बहुत सारी मछलियां हैं। तरंती मतलब जो है ये कर्ता जो है वह बहुवचन है, तो क्रिया भी यहाँ पर बहुवचन होगी, इसलिए हम लिखेंगे मछलियां तैरती हैं। खगः उत्पतति, तो कई पक्षी, आप सेम वैसा जैसा मैंने पहले बताया था वैसा भी लिख सकते हैं। पक्षी उड़ते हैं, उड़ते हैं क्रिया बहुवचन की, तो आप कहीं भी नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, आप लिखिए पक्षी उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक वचन होता तो खग लिखा हुआ होता और खग के साथ में हम लिखते हैं पक्षी उड़ता है, लेकिन हम यहाँ लिख रहे हैं पक्षी उड़ते हैं, तो यह बहुवचन है, आप कहीं अनेक या कई शब्द का प्रयोग नहीं भी करेंगे तो यह जो उड़ते हैं क्रिया शब्द है इससे स्पष्ट हो जाएगा कि कर्ता बहुवचन में। सर्वे प्रसन्न सन्ति, सभी प्रसन्न हैं। आगे के वाक्य देखते हैं। एषः अश्वः धावति, एषा का अर्थ होता है यह एक, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, धाव धातु से बना है धावती क्रिया, इसका अर्थ होता है दौड़ना, तो यह एक घोड़ा दौड़ता है। एतो अश्वः धावत, तो एतो का अर्थ होता है यह दो घोड़े दौड़ते हैं। एते अश्वः धावन्ति, एते का अर्थ होता है ये सब घोड़े दौड़ते हैं। अहम पठामि त्वम लिखसि, अब यहाँ पर उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष वाले जो कर्ता सूचक शब्द है उनका प्रयोग किया गया है। अहम मतलब मैं पढ़ता हूँ, त्वम मतलब तुम लिखते हो, तो मैं पढ़ता हूँ तुम लिखते हो। आवाम पठावः युवाम लिखतः, तो आवाम का अर्थ है हम दोनों, पठाव पढ़ते हैं, युवाम मतलब तुम दोनों या तुम दोनों, लिखतः लिखते हो, तो तुम दोनों लिखते हो। अगला वाक्य देखते हैं। वयम पठामः यूयम लिखतः, तो वयम का अर्थ है हम सब, पठामा मतलब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, यूयम मतलब तुम सब, और लिखतः मतलब लिखते हो, तो तुम सब लिखते हो। यहाँ प्रारंभ के अंतर्गत उत्तम पुरुष अहम, आवाम और वयम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप है। यही मध्यम पुरुष त्वम, युवा और यूयम, तुम दोनों और तुम सब, तीनों अपने आप में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप में मध्यम पुरुष का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर यह जो वाक्य है यह उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के साथ में कर्ता के जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप है उन तीनों को यहाँ पर संयुक्त रूप से बताया गया है। तो इस प्रकार से हमने कर्ता कारक प्रथम विभक्ति के कुछ वाक्य यहाँ पर पढ़े और इनका हिंदी अनुवाद जाना। इसके अतिरिक्त अन्य विभक्ति के प्रकार और वचन, चूंकि यहाँ पर वचन भी परिवर्तित हो गए हैं, साथ में काल के अंतर्गत सिर्फ वर्तमान काल रहा है, इसके अतिरिक्त और भी कुछ अन्य बिंदु हैं। यहाँ हमने पाठ के आधार पर इसका अध्ययन किया हुआ है। लकार से संबंधित अर्थात काल से संबंधित और विभक्ति से संबंधित अन्य नियमों का अध्ययन हम आगे अगले वीडियो में करेंगे।